और अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे बूंदी महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस उत्सव में खासकर विदेशी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, यहाँ की संस्कृति और विरासत की झलकियां दिखाते इस पर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सैंड आर्ट में देशभक्ति की झलक और विभिन्न प्रकार के व्यंजन ने लोगों को उत्साह से भर दिया। महोत्सव के दूसरे दिन गढ़ पैलेस से रानी जी की बावड़ी तक विरासत यात्रा यानी कि हेरिटेज वॉक निकाली गई। लोक कलाकारों के नृत्य और गान के साथ निकाली गई इस यात्रा में देशी विदेशी पर्यटक शामिल हुए। विरासत यात्रा गढ़ पैलेस से प्रारंभ होकर जैन मंदिर, ऐतिहासिक हाथी शिव प्रसाद हुंजा घोड़ा, लक्ष्मीनाथ का मंदिर, विभिन्न हवेलियों की प्रतिमा को निहारते हुए ऐतिहासिक रानी जी की बावड़ी पहुंची। सैलानियों को हिंदी और अंग्रेजी में इन मॉन्यूमेंट्स का ऐतिहासिक महत्व और बनावट और शैली के बारे में बताया गया। सदर बाजार में प्रसिद्ध आजाद बैंड के मास्टर मुश्ताक अली ने बांसुरी बजाकर सैलानियों का दिल जीत लिया। सैलानियों ने इन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया। बूंदी की समृद्ध विरासत को देखकर लोग रोमांचित हुए। कच्ची घोड़ी के कलाकार आयुष मेहता के गीतों में नृत्य करती इस विरासत यात्रा के दौरान लोग आगे आगे चले। ये जो उद्योग मेले का जो उद्घाटन है आज किया गया है, तो इसमें जो एक नया सैंड आर्ट फेस्टिवल हमने जो पुष्कर की थीम पे यहाँ पे भी चालू किया है। और इसके अलावा जो हमें सजेशन आए थे, एक तो लाख की चूड़ियों के संदर्भ में, और जो यहाँ लोकल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सैंड स्टोन आर्ट और इस तरह की, उनको हमने निःशुल्क करके उनको प्रमोशन के हिसाब से और लोगों की जानकारी में भी जाए उसके हिसाब से वो भी व्यवस्थाएं की है। बाकी अमृता हाट और 10 और 11 को यहाँ पे अपने जो एक खेल में कबड्डी है उसकी भी पूरी प्रतियोगिता होगी। पहले दिन गर्ल्स का कॉम्पिटिशन है एंड देन 11 को बॉयज़ के, तो उस दिन में 3 से रात को 7-8 बजे तक चलेगा, तो उसमें भी आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक नगरी बूंदी में बूंदी महोत्सव 2025 के कार्यक्रमों की कड़ी में रविवार को कुंभा स्टेडियम में उद्योग एवं हस्तशिल्प मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विभिन्न प्रांतों से आए कारीगरों का हुनर और सैंड आर्ट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। कारीगरों ने मौके पर ही जिला कलेक्टर को 1 लाख की चूड़ी बनाकर दिखाई। बड़ा नया गांव के एक किसान द्वारा पत्थरों को तराश कर बनाई गई खूबसूरत मूर्तियों को देखकर वे प्रभावित हुए और मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया को जाना। ठिकरदा गांव से आए एक ग्रामीण द्वारा चाक पर बनाई जा रही मिट्टी की मटकियों का भी उन्होंने अवलोकन किया। आपसे जानना चाहेंगे क्या पसंद कर रहे हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है आपको? हमें यहाँ पे जो सामने बना के दे रहे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेले में आए तो और ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या क्या बनवाया है आपने? मैंने एक चूड़ा बनवाया है और मैंने लिया है। माना जाता है हमारे साथ और भी मौजूद है। किस प्रकार से स्वागिनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये चूड़ा? आप भी खरीदने के लिए पहुंचे हैं, कौन सा चूड़ा खरीदा, क्या है? मेरे को लाख का चूड़ा खरीदा है, क्योंकि ये सुहाग की निशानी है और हमेशा लाख ही पहनी चाहिए सुहागन स्त्री। आप भी पगड़ी लगा कर बैठे हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? पगड़ी लगा कर राजस्थानी कल्चर में महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये तो मतलब पहला बार मैं ये पगड़ी मतलब पहनने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, वैसे सुना था कि पगड़ी और मोच ये दोनों है राजस्थान की शान, तो मतलब जो बीड़ जो जाती है राजपूत, इन लोगों के शान है कि एक है मोच और दूसरे है पगड़ी। तो आज हमको मौका मिला कि पगड़ी पहने, बहुत अच्छा। मेले का मुख्य आकर्षण पुष्कर से आए सैंड आर्टिस्ट का काम रहा। कलाकार अजय रावत ने बताया कि रेत पर बूंदी की ऐतिहासिक धरोहरों और समसामयिक विषयों को खूबसूरती से उकेरा है। कलाकार ने सुख महल, 84 खंभों की छतरी, हाथी पोल, हाड़ी की रानी के त्याग, रामगढ़ सेंचुरी के टाइगर के साथ साथ महाराणा प्रताप, वंदे मातरम एट 150 भारत के नक्शे को रेत पर जीवंत कर दिया। दर्शकों ने भी इन कलाकृतियों की खूब सराहना की। कि ये देखिए आप, पहली तस्वीर जो है बूंदी के गढ़ पैलेस की है, वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ये बूंदी के हाथी पोल की तस्वीर है। वहीं ये जो तीसरी तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, ये बूंदी के 84 खंभों की जो छतरी है वो उसकी यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। और ये देखिए आप, ये हाथ में सिर कटा हुआ है और धड़ अलग है। ये बूंदी की हाड़ी रानी है। कहते हैं कि सतरानी जो हाथ अपना शीश काटा था वो यहाँ पर दर्शाया गया है। वहीं जो आपको हाथी और टाइगर नज़र आ रहे होंगे, ये बूंदी का जो रामगढ़ अभ्यारण्य है उसकी यहाँ पर तस्वीर बनाई गई है। साथ में जो है आपको महाराणा प्रताप नज़र आ रहा होगा। इस बार बूंदी में सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ये पहली बार है, क्योंकि मैं पुष्कर में हर साल कर रहा हूँ और काफ़ी सालों से पुष्कर में सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन मैं कर रहा हूँ। तो इस बार
यहाँ पे जो मेन मेरा ये रहता है कि भाई वहाँ का कल्चर और हिस्ट्री जो भी मोनूमेंट्स है उसको अपन इंटरेस्टिंग तरीके से बालू रेत पर उकेरे हैं कलात्मक तरीके से, ताकि जो टूरिस्ट आए हैं वो अपने इतिहास को भी जान पाए और उसको अच्छे से देख पाए। क्या क्या बनाया आपने बूंदी में? यहाँ पे जो चौगान गेट है, 84 कंबोई छतरी है, हाड़ी रानी का बलिदान है, रामगढ़ विषधारी बैरन है, ये ऐसे करके कुल 9 आर्ट बने यहाँ पे। तो ये कितना वक्त लग जाता है सर और कितनी मिट्टी का उपयोग किया गया है? ये स्पेशली मिट्टी बाहर से लाए होंगे आप? इसमें लगभग 50 टन मिट्टी काम में लिए मैंने सारी आर्ट में, और मुझे 3 दिन लगे इसको बनाने में। कितने मजदूर लेकर आए, कितने लोगों को लेकर आप काम कर रहे हैं? मैं हूँ और मेरे साथ 2-3 मेरे सहयोगी हैं। इस बार मेले में विभिन्न राज्यों के व्यापारियों और स्वयं सहायता समूहों ने लगभग 200 दुकानें सजाई हैं। मेले में बूंदी जिले के लिए चयनित विशेष पंच गौरव उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया है। स्टॉलों पर गर्म ऊनी वस्त्र, कुर्ते, लहंगे, सजावटी सामान, राजस्थानी जूतियां, अचार, पापड़, फर्नीचर और दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुएं बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। बूंदी फेस्टिवल जो अपने बूंदी में आया है उसकी बहुत धूम मची हुई है, और जो टूरिस्ट आए हैं उनका स्वागत के लिए हमारे आरआर के राजपूत महिला फाउंडेशन द्वारा हो रहा है। तो उनको ये सब 16 श्रृंगार का सामान भेंट करा है, तो उनको ये पाके बहुत खुशी हो रही है। तो सब हमारे मेंबर्स राजपूती ड्रेस में सज धज के आए हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। मेहंदी, सिंदूर, कोण और सबका स्वागत किया है, और माला सभी को पहना के, और सभी वही सेम अटायर में इनमें पधारे हैं, और सभी मेंबर्स ने सभी फॉरेनर्स का स्वागत किया। बूंदी महोत्सव 2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में नवल सागर झील का किनारा शनिवार को राजस्थानी लोक कला की जीवंत प्रस्तुतियों से सराबोर हो गया। झील के किनारे सजे मंच पर आयोजित डेजर्ट सिम्फनी कार्यक्रम में कलाकारों ने एक साथ सुरताल मिलाकर ऐसा समा बांधा कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में राजस्थानी गीतों और नृत्यों की प्रस्तुतियों ने प्रदेश की समृद्ध कला और संस्कृति को साकार कर दिया। सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध मांगणियार लोक कलाकार भुट्टे खान और उनका दल रहा। भुट्टे खान ने अपनी खनकती आवाज और सुरताल के बेजोड़ संगम से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। Okay, so this is the Bati. I love it very much. Never ate it before, only here in Bundi. And also the sweet one, the rice, it's very good. It's very different from other parts of India that we've been there, and Nepal also. And it's the best food I ate. Healthy and fresh food and very healthy. Yeah. उधर सुख महल में सुरम्य प्राकृतिक छटा के बीच देशी विदेशी पावड़ों की देशी व्यंजनों से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सैलानियों को साफा बांधा गया, तिलक किया गया, पर्यटकों को रोली अक्षत का टीका लगाया गया और रक्षा सूत्र बांधे गए। विदेशी महिलाओं को चूड़ियां पहनाई गईं और मेहंदी से हाथ सजाए गए, जिससे वो खुश हो गईं। विदेशी मेहमान इस स्वागत से अभिभूत नजर आए और इस आयोजन की खूब तारीफ की। प्रशासन द्वारा बूंदी के उत्सव के दूसरे दिन पर्यटकों को बूंदी शैली के आधार पर आयोजित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पर्यटक काफी अच्छा महसूस करते हैं। इस दौरान कैनवास पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बूंदी जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की छवि को दर्शाया गया है। किस प्रकार से आपने आज जो है कैनवास पर बूंदी की पेंटिंग बनाई है और सुखमहल को बनाया है, किस प्रकार से आप एंजॉय कर रहे हैं आज? जी सर, हम कल से ही बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और सुखमहल में बैठे हैं और सुखमहल का चित्र बना रहे हैं, तो उससे डबल खुशी हो रही है। बूंदी शैली, बूंदी का जो प्रसिद्ध हम कहें कि जैसे जैत सागर, तो बिल्कुल सुखमहल, यहाँ सुख की अनुभूति हो रही है हमें और अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कि आप राजस्थान के साथ साथ जो अन्य राज्यों के भी जो है यहाँ पर चित्रकार आए हुए हैं और चित्रकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको देखो, हम नमूना दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बाहर से आए हुए जो लोग हैं वो बूंदी की जो चित्र से लिए तमाम जो अपने बनाए हुए चित्र है उनका यहाँ पर चित्रण करते हुए दिखा रहे हैं और कैनवास पर जो है उस पेंटिंग को यहाँ पर उतारने का काम किया जा रहा है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप जो ये बना रहे हैं ये क्या है और क्या चीज़ है बना रहे हैं जो है? सर, इसमें 2 महिला आकृतियाँ है जो आपस में प्रेमालीन है और प्रेम की कोई आयु नहीं होती है, किसी भी उम्र में प्रेम किया जा सकता है और ये एक तरह से सकारात्मकता है। जीवन में मतलब कितना भी कठिन हो लेकिन उसको अपन
प्रेम के माध्यम से वापस सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार की थॉट है इसमें। कलाकारों का कहना है कि कल तक जो है तमाम जो चित्रशैली है वो पटल पर आ जाएगी, तो निश्चित रूप से ये जब बूंदी के जो जितने भी विरासतें हैं वहाँ पर सजेगी तो बूंदी के पर्यटन स्थलों को 4 चांद लगेंगे। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।